उसके साथ साथ मैनिएक स्टेज में भी चले गए हैं। सो अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर ओनली वो बाइपोलर उनको डायग्नोस हुआ रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, वेंट आउट नहीं करते हैं। सो वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं न कहीं स्टक होकर रह जाता है, ये बॉडी के अंदर रह जाता है। अभी आपने देखा होगा कि जो आपने तो ये पहले ही उनको बता दिया ना कंडीशनिंग में कि लड़कियाँ रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। अभी क्या हुआ है, बचपन से वो मेमोरीज़ एक-एक एवरीवन, आज मैं शिवम दीक्षित। आई वुड लाइक टू वेलकम दीपमाला जी विद अस। और आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हम मेंटल हेल्थ ऑफ मेन की बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टैबू है। बचपन से बच्चों को या स्पेशली मेल्स को रोना नहीं चाहिए। मेल्स हमेशा टफ होते हैं, मेल्स का काम सिर्फ नौकरी करना होता है, मेल्स का काम सिर्फ पैसे कमाना होता है, मेल्स घर का काम नहीं कर सकते। इस तरीके की सारी बातें आप बचपन से सुनते आए हैं। और ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पे कई सारे एक्टिविस्ट, कई सारे मेल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इनका सपोर्ट करते रहते हैं। कई सारी फीमेल एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंसर्स भी अब आ गई हैं धीरे धीरे, जो मेल मेंटल हेल्थ की बात करना स्टार्ट कर दिया है। आज हमारे साथ दीपमाला जी हैं जो इस पे बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे इसको, और थोड़ा गहराई में जाके समझेंगे कि मेल मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है और एक मेल अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट दीपमाला जी टू गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू आवर व्यूअर्स, ताकि हम सब समझ पाएं कि दीपमाला जी की जर्नी क्या रही है और ये किस बैकग्राउंड से आती है। So thank you, Shivam ji. Hello to all. My name is Deepmala Chauhan. I'm a psychologist and a clinical hypnotherapist. I'm working in mental health field for past 2 years, Shivam जी। और क्योंकि मैंने 2 साल पहले ही ये फील्ड में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, लाइसेंस लिया है अपना आरसीआई से अभी। सो अभी एज ऑफ नाउ यू कैन से आई एम ए लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट टू एंड वी डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड इनर चाइल्ड हीलिंग टू। और मैं अपना 2 साल से क्लिनिक चला रही हूँ दिल्ली के अंदर ही, दैट इज़ फील प्योर मेंटल हेल्थ क्लिनिक। फील प्योर। फील प्योर मेंटल हेल्थ क्लिनिक दैट इज़ इन दिल्ली में खुद का प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये मेरे बारे में था। वाह। और मैम, इस जो आपकी जर्नी रही, आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी इस फील्ड में जाना है? इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? शिवम जी, साइकोलॉजी में क्यों जाना है, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन से ही साइकोलॉजी तो मेरा बैकग्राउंड रहा ही है ऑलरेडी, 12 से आपका रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी उसको रिसेंटली क्यों लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा ही लोगों ने ट्रॉमा फेस किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों को लॉस किया है। उस टाइम में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे बहुत ट्रॉमा दिया, ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ मेरे बहुत नियर एंड डियर वंस थे जो मेरे साथ आज की डेट में नहीं हैं। सो उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुद के साथ ही एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कुछ बहुत फेस किया है। इवन यू वोंट बिलीव कि मैंने एंजाइटी की भी पिल्स खाए हैं। सो उस सिचुएशन में अब जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, जब मैं उस सिचुएशन को हैंडल डील नहीं कर पा रही हूँ, सो आई वाज अबाउट कि अगर मैं डील नहीं कर पा रही हूँ समझदार होते हुए भी, कि तो एक नॉर्मल पर्सन, हर कोई कैसे उसके साथ डील कर पा रहा होगा। सो अगर कल को सोसाइटी को कुछ भी अपनी तरफ से दे पाऊँ कि लाइक किसी का स्ट्रेस दूर कर पाऊँ, एंग्जाइटी में किसी को सपोर्ट कर पाऊँ, सो मेरे लिए अचीवमेंट होगा फिर वो। देखो, जब आपने बात करी सोसाइटी की, बिल्कुल। अब इसी सोसाइटी से हम एक प्रॉब्लम उठाते हैं कि यही सोसाइटी, क्योंकि हमारा टॉपिक मेल ओरिएंटेड है, तो यही सोसाइटी इस सोसाइटी को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी, बिल्कुल। ऐसा क्या आपको लगता है कि ये सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग क्यों है? और उससे पहले भी हम समझे कि मेल डोमिनेटिंग है भी कि नहीं। है भी कि नहीं है, और है तो क्यों है? हाँ। बिल्कुल। सर, आप भी इंडिया के अंदर ही आप ग्रोन अप हुए हो, हम भी सब इंडिया के अंदर ही ग्रोन अप हुए हैं। सो आपने ये देखा होगा कि हम लोगों के फैमिलीज़ में ये हम लोगों का, इंडियंस का कल्चर है कि लड़के रोते नहीं हैं, मैन डोंट क्राई। आपको बचपन में अगर आप गिर गए हो और आप अगर रोने लगे हो, तो मम्मी आपको सबसे पहले कहती है, अरे बच्चा रोना नहीं है, बट लड़के रोते थोड़ी हैं। आपको कोई भी कभी कुछ हर्ट हो रहा है, बहन ने डाँट दिया, कुछ किया, तो आप कहते हो, अरे उसको छोड़ो, आप क्यों रो रहे हो? आप लड़की हो, आप नहीं रोओगे। इवन लड़कियों को कहता था तुम तो हमेशा रोती रहती हो। तुम तो हमेशा रोती रहती हो, बिल्कुल। और देखो वो नहीं रोता बिल्कुल भी। सो उनके ब्रेन में जो आपने कंडीशनिंग किया, आपको मालूम होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है किसी की भी, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, पर्सनैलिटी जो की होती है कि वो 18 तक आकर के पूरी तरह से फुल्ली डेवलप होती है। तो एक चीज़ होती है नेचर, एक चीज़ होता है नर्चर। आप साइकोलॉजी में ये दोनों चीज़ें साथ-साथ पैरेलली काम करती हैं। सो आप क्या पर्सन बनोगे आगे जाकर के अपने फ्यूचर में, सो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर, अब नेचर की बात अगर मैं आपको बोलूँ,
तो शिवम जी नेचर जो एक ब्रेन है हमारा, आपका हो चाहे मेरा हो, ब्रेन तो अगर आप एमआरआई या कुछ भी स्कैन कराओगे तो दोनों का सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है दोनों के ब्रेन के अंदर। डेवलपमेंट तो हमारी सेम है, बनावट हमारी सेम है। एग्जैक्टली हमारा अगर फिजिकली देखें तो दोनों का ब्रेन सेम है, बट फिर भी मेल्स की क्या होती है कि एक टाइम तक आते आते ये जो एक पर्सनैलिटी या पर्सोना बन चुका होता है कि मैंने रोना नहीं है या फिर मैं स्ट्रांग हूँ, तो वो इसीलिए बना होता है क्योंकि बचपन में उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, पेरेंट्स ने उनको बचपन से ही ये सिखाया है। अब जब एक बार उनको हो गया कि लाइक मम्मा कहती है रोना नहीं है, फिर फैमिली है, दोस्त लोग हैं, स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, फ्रेंड्स कहते हैं तू क्यों रो रहा है, तो लड़की है, चल ये करते हैं। जिसको ऐसा ताना लेते हैं हाँ कि उसको ऐसे लगता है कि ये अपने आप को डिग्रेड करना है। लाइक अगर बच्चों में, एक गाली रहती है। हाँ अरे ये तो लड़की है, रोता रहता है। लाइक आपने भी सुना होगा कि बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ये तो रोता है, बुली करते हैं। एग्जैक्टली सो उस बुली से भी बचने के लिए बच्चे सोचते हैं यार ये करूंगा, अगर मैं रोऊंगा तो मेरे दोस्त लोग ना मुझे बुली करेंगे, अरे ये तो लड़की की तरह रोता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, उनके ब्रेन में ये चीज तो हमने खुद ने ही फीड कर दी ना कि लड़की की तरह रोता है ना, कि तुम तो लड़की की तरह रोते हो। दोस्त होते हैं वो भी कहते हैं तुम तो लड़की की तरह रोते हो, है ना। फ्रेंड्स फैमिली आपका कोई भी है, आप कल को अगर जॉब भी करते हो तभी भी सब लोग फ्रेंड्स लोग आपको ये कहते हैं अरे लड़की थोड़ी है, तू रोएगा नहीं। सो आपने तो ये पहले ही उनको बता दिया ना कंडीशनिंग में कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। अब ये क्या हुआ है, बचपन से वो मेमोरीज एक सारा उनका कोर बिलीव्स बन गया है ये कि मैंने रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए मैंने रोना नहीं है। बट शिवम जी ऐसा तो नहीं है कि लड़के हर्ट नहीं होते, ऐसा तो नहीं है कि उनकी फीलिंग्स नहीं है ना। बस अब उन्होंने अपने आप को ऐसा कंडीशनिंग दे दिया है कि हाँ हर्ट तो होऊंगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो सोसाइटी समझेगी कि मैं वीक हूँ। तो उसको मतलब सी सोसाइटी की कंडीशनिंग को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम सोसाइटी को बदल नहीं सकते। सोसाइटी को नहीं बदल तो सकते। ऐसा क्या करें कि चाहे वो घर पे हो, चाहे वो या कुछ ऐसे ग्रुप्स हों या फिर कुछ एक नेटवर्क हो, मतलब ऐसा क्या करें कि हम ये कंडीशनिंग को तोड़ पाएँ या इस कंडीशनिंग को चेंज कर पाएँ कि भाई नहीं, लोग भी, मेंस भी रो सकते हैं, आप भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पास भी वो कंफर्ट है, वो प्लेटफॉर्म है कि आप अपने इमोशंस को रख सकते हो। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए शिवम जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस चीज़ का कि मैं वीक हूँ। उनको ऐसे लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किया, अगर मैं आज की डेट में स्ट्रेस्ड हूँ या फिर किसी भी बात को लेकर के हर्ट हूँ, तो अगर मुझे एंजाइटी हो रहा है, कुछ भी है एक्स वाई जेड। कंडीशनिंग का रीजन है ना, हाँ कंडीशनिंग की है, आप हाँ उस कंडीशनिंग को तोड़ नहीं सकते। हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। वो आप कैसे तोड़ोगे, वो आप खुद भी चाहते हो। एक बात मैं बता दूं, कोई मेल ये नहीं चाहता कि मैं इस सफोकेटेड माहौल के अंदर रहूं, है ना। एक वो जो एक अंदर की आवाज है आपका, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो आपसे बोल रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा रिलीज होने दो, है ना। लेकिन आप अपना जेस्चर, आपने एक जो कैमोफ्लेज लिया हुआ है अपने ऊपर कि नहीं मैं मेल हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। सो वो भी तो चाहता है कि हाँ कोई मुझे सपोर्ट करे या फिर कोई एक तरीका हो ऐसा कि मैं अपने अंदर से ये जो चीज़ें हैं वो वेंट आउट कर सकूं। क्योंकि आप भी जानते हो जब तक हम लोग अपने अंदर से अपनी सारी चीज़ों को, स्ट्रेस हो कुछ भी हो, जब तक उसको वेंट आउट नहीं करेंगे हम रिलैक्स फील कर ही नहीं सकते। खाली जरूरी है। एग्जैक्टली कोई भी वेसल है जब तक वो खाली नहीं होगा, अगर उसके अंदर टॉक्सिसिटी भरी हुई है, अगर आप शिवम जी अगर गंदा पानी जब तक बाहर नहीं निकालोगे तो नया फ्रेश वाटर तो उसके अंदर आएगा ही नहीं, राइट। तो ये तो हर कोई चाहता है, हर किसी का सबकॉन्शियस चाह रहा होता है कि मेरे को भी रिलीफ मिले, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, है ना। तो अब वो सपोर्ट वो अपने फैमिली के साथ भी ढूंढ सकते हैं, जाहिर सी बात है फैमिली में भी देख सकते हैं, के साथ था। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी ढूंढ सकते हैं। और वो चाहे तो कल को अगर मान लीजिए कि उनको नहीं एज अ प्रॉपर सपोर्ट मिल पा रहा है, कि नहीं लग रहा, सो वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर भी ये कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है शिवम जी। जैसे क्लाइंट आते शिवम जी मेरे पास में जो मैं आपको एक केस बताना चाहूँगी। क्लाइंट एक ऐसे आए थे, मेरे पास एक केस आया था। उसमें क्या था कि एक 27-28 साल का लड़का था, अबाउट टू मैरी था वो। तो उसकी फैमिली यूपी की बहुत अच्छी साउंड फैमिली, बिजनेसमैन फैमिली थी, ठीक। राइट। अब वो फैमिली में उसके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा लाइक 12th पास करके आपको लगता है ना कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ उनका झुकाव नहीं था। सो उन्होंने कहा कि आप, मेरा इतना अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा प्रॉपर बिजनेस है मेरा। अब वो उनका ये कहना था कि मेरे बेटे को भी क्या ज़रूरत है हायर स्टडीज़ की, लाइक मेरा अच्छा खासा सेटअप है, ये मेरे बाद किसका है, आप ही का है। तो वो फैमिली बिजनेस फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करें। तो
उन्होंने वो ये अपने बेटे से चाहते थे, मगर जो बेटा था वो ये चाहता था कि मैं हायर एजुकेशन लूँ। वो उनको चाहिए था कि दिल्ली में आकर के इंजीनियरिंग करने का उनका मन था, जो कि उन्होंने की भी। बेटे का बेटे का मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, जो कि उन्होंने किया भी। कि उन्होंने इंजीनियरिंग किया, उनके बाद उनको लगा कि मुझे अपना एक छोटा-सा सेटअप करना है। अब उनके फादर थे, वो उनको बहुत प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप नहीं आ पाओ और आपका खुद का ये बिज़नेस है और आप वन एंड ओनली सन हो अपनी फैमिली में। तो उन्होंने बोला, पेरेंट्स ने बोला कि नहीं आ पाओ, लेकिन बेटा ने बोला कि नहीं, मुझको अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने दम पे कुछ करना है। तो उन्होंने एक स्टार्टअप ओन किया। अब वो स्टार्टअप क्या हुआ शिवन जी, अनफॉर्चुनेटली चला नहीं। उनका स्टार्टअप चला नहीं, तो उनको वो किसी भी वजह से बंद करना पड़ा। 2 साल के अंदर वो बंद करना पड़ा स्टार्टअप उनको। अब ये जो बेटे हैं, इनके साथ क्या हुआ, इनकी एज था उस टाइम पे अराउंड 24-25 इयर्स का था, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। अब उस टाइम पे इनका क्या हुआ कि क्योंकि फैमिली का सपोर्ट इनको बिल्कुल भी नहीं था, फ्रेंड्स का सपोर्ट इनको बिल्कुल भी नहीं था। इवन कि जो होता है ना रिलेशंस, बाकी के जो भी होता है, कोई सपोर्ट, रिश्तेदारों का किसी का सपोर्ट नहीं था इनके पास। सो ये क्या हुआ कि इनको मालूम था कि मुझे मेरे पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट करना लिटरली बंद कर दिया था उनको, और ना ही मोरल सपोर्ट है उनके पास। सो वो क्या हुआ, धीरे 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 वो डिप्रेशन में चले गए। अब वो डिप्रेशन में चले गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि फैमिली उनको प्रेशराइज़ और लाइक लिटरली कर्ज़ करना नहीं होता कि ये बेटा हमारा कैसा है, ये इसने तो सारा नाम मिट्टी में मिला दिया हमारा, हम इतनी रेप्यूटेड फैमिली हैं। सो 2 साल के अंदर वो डिप्रेशन से तो डील कर ही रहे थे, मेडिसिन्स भी खा रहे थे उनकी, लेकिन अभी वो उसके साथ-साथ मैनिएक स्टेज में भी चले गए हैं। सो अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर ओनली वो बाइपोलर उनको डायग्नोज़ हुआ है। अब वो अब इस सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूँगी, अब आप देखिए, एक अच्छा खासा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा जिसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, यार थोड़ा सपोर्ट मिलता तो कर जाए। हाँ, इंजीनियरिंग किया हुआ है उस बच्चे ने। अब उसने अपनी उसको उस टाइम पर अगर फैमिली सपोर्ट मिला होता कि लाइक पेरेंट्स ने किया होता कि ठीक है बेटा, हम ये किस लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये आप करो कोई बात नहीं। सो अगर वो कल को अगर वो थोड़ा-सा अगर डिग्रेड भी हुआ, फाइनेंशियल लाइक ना होता अगर मेंटल मेंटल सपोर्ट होता, फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट, एक होता है ना कि मेरी फैमिली पीछे खड़ी है या मेरी फ्रेंड्स पीछे खड़े हैं, एक बैक में ना सपोर्ट फील होता है ना, तो आदमी कर लेता है, डील कर लेता है किसी भी सिचुएशन से, मगर वो उनके पास नहीं था। सो अभी आज की डेट में वो दिल्ली के अंदर अपना बाइपोलर का ट्रीटमेंट कराते हैं अपना। और मैनिएक फेज़ में क्या होता है, आपको भी मालूम होगा कि उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है ना? डिप्रेशन फेज़ के लिए फिर भी आप एक बारी को मेडिसिन्स लेकर के अपना काम चला सकते हैं। बट मैनिएक फेज़ के लिए उनको 10 दिन के करीब या 15 दिन या फिर जब तक सिचुएशन डील लाइक ना हो जाए, तब तक के लिए उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। सो अब ये बताने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि अब आप ये देखिए कि इस केस सिनेरियो के अंदर अगर उस बच्चे को, उस पर्सन को अगर हेल्प मिल जाता फैमिली से, अगर फैमिली से ही मिल जाता तो थेरेपिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज की डेट में उन्हें मेडिकेशन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आप ये कह रहे हैं ना कि इसके साथ डील कैसे किया जाए? इसको कैसे मतलब ये नौबत आए ही ना, है ना? ये तो वर्स्ट केस हुआ है, मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी के भी साथ ना हो, राइट? सो उसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना है, अब जो फैमिली होती है ना हमारी, हमें सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि लाइक अभी आप ये एक केस अभी आपका शायद सुसाइडल जो केस था आपका, आपने सुभाष हाँ जी, हाँ जी। तो अतुल सुभाष एक इंजीनियर थे जी, जी, जो बैंगलोर में जॉब करते थे। जी, उनकी वाइफ के साथ नए रिश्ते सही हुए जी। और वो इतना मेंटल टॉर्चर में आ गए कि उनके ऊपर दहेज प्रथा, एक्सटॉर्शन, उनको परेशान करना, टॉर्चर करना, इस तरीके की अलग अलग धाराएं लगाई गई। जी। और वो एंड में वो केस आया कि वो एल्यूमिनी पे एलिमनी 2-2.5 करोड़ काफ़ी बड़ी अमाउंट मांगी गई। कि एक बच्चा था वो भी उनसे ले लिया गया। तो वो इतना टॉर्चर हो गया कि उन्होंने 1-1.5 घंटे का लंबा चौड़ा एक वीडियो बनाया जो कि उन्होंने अपनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुसाइड पर लाइक किया। उसके बाद से वो वायरल हुआ और फिर उसके बाद में वो केस पुलिस में आया, वो इंडिया में आया। तो इस तरीके के जो ये केस हुआ अतुल सुभाष का, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि झड़ी लग गई है इस तरीके के केसेस की, और ये कि पैटर्न सेट हो गया क्योंकि एक ने किया तो अब हर बंदा वीडियो बना रहा है और फिर सुसाइड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक ये ट्रेंड बनते जा रहा है। ट्रेंड बन रहा है, बिल्कुल।
ये ट्रेंड को कैसे ब्रेक करा जाए? एक बार ऐसे तो समाज में सारे मिस सर, हो जाएंगे फिर। अब आप मेल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो मतलब वो वाली बात हो गई ना कि सेम टाइगर्स की जगह सेम मैन। सेम मैन हो जाएगा फिर। नहीं, नहीं, अच्छा, आपने ये चीज़ नोटिस किया कि आपने ही खुद अभी बोला कि ऐसे तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि जो आपने बताया कि ट्रेंड शायद बन भी गया है ना? सो ऐसा हुआ क्यों? किसी एक ने अब इतनी सारी जनता थी, जब वो केस एक हाईलाइट हुआ, तो वो सारे मेल्स लोगों ने देखा, यार देखो कितना वो था, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को रिलेट किया उस फील्ड, ये तो मैं भी डील कर रहा हूँ, यार सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, है ना? सो इसका मतलब आप ये देखो कि सोसाइटी के अंदर मेल्स लोग इस चीज़ से सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं उठा पाते या फिर उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी रीज़न से, सही कि फैमिली नहीं सपोर्ट करती। फैमिली नहीं सपोर्ट करती, फिर ऊपर से शेम होता है, शेम फील होता है कि लाइक मैं अगर ऐसे करूँगा तो दुनिया मुझे क्या, वही बचपन वाली कंडीशनिंग जिसकी हमने बात किया था ना, कि आपकी तो कंडीशनिंग ही ऐसी है कि आप वीक नहीं बन सकते, जबकि ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये वल्नरेबिलिटी जो है ना, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपको आज पेन हो रहा है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है, सो ये अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो ना शिवम जी, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसके लिए बहुत करेज चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो। छुप के तो बैठा जा सकता है, बिल्कुल, है ना, कि नहीं पेन हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, दुनिया ये भी मेरा एक सवाल, मतलब एक डाउट रहता है मेरा जी। कि कई बार मेरे अंदर प्रॉब्लम है या मेरे अंदर कोई थॉट है, कोई नेगेटिव थॉट है या कोई परेशानी है, तो मुझे एक्सप्रेस करना है। बट कई बार ऐसा होता है कि मुझे वो सही इंसान नहीं मिल पाता जिसके सामने मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, बिल्कुल। क्योंकि चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हार हो, चाहे वो दोस्त। अच्छा। मुझे एक फियर ऑफ जजमेंट है कि यार मैं इसको बताऊंगा तो या तो ये समझेगा नहीं पहली बात, या ये मुझे जज करेगा। जज करेगा। अगर जज करेगा तो भी मुझे बुरा लगेगा, और समझ नहीं पाएगा इसलिए मुझे कुछ उल्टा और दो बातें बोल दी तो मैं और ज्यादा जितना और जहाँ पर वो और डिमोटिवेट हो जाऊंगा। सीढ़ी और। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते अच्छा, ऐसा सिचुएशन है क्यों? ऐसी सिचुएशन है ही इसीलिए ना, क्योंकि अब एक तो ये स्टीरियोटाइप बन गया है कि आपने रोना नहीं है, राइट? कि आपने आप सैड फील नहीं कर सकते हो ना, ये एक स्टीरियोटाइप क्यों बना हुआ है? क्योंकि सब पे की, आपकी सिर्फ अकेले की नहीं, दूसरे की, जिसको कि आप कल को सुनाने जाओगे भी ना कि मेरी थोड़ा सा मैं अपना मन हल्का करूं तो किसके पास करूं, वो खुद की भी कंडीशनिंग ऐसी ही है, वो खुद भी तो यही सोचता है, क्योंकि अब वो ऐसा सोचता है कि नहीं आदमी ने रोना नहीं है, तभी तो आपको डर है कि वो भी जज करेगा मुझको, राइट? तो अभी क्योंकि सबसे पहले ना शिवम जी, हम लोगों को ना ये जो एक स्टिग्मा है ना कि लाइक मैंने रोना नहीं है, नहीं आदमी बहुत स्ट्रांग है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोगों को इसी के बारे में अवेयरनेस देना होगा कि अगर हम लोग फिजिकली, मेल्स एंड फीमेल्स, अगर फिजिकली हम सबका ब्रेन सेम है, आपका ब्रेन सेम है, मेरा सेम है, तो हमारे जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस आप क्यों नहीं कर पाओगे और मैं क्यों कर पा रही हूँ, राइट? आपने ऐसी कंडीशनिंग ही अपने बच्चों की नहीं करनी है। अभी जैसे कि अभी तो जो हम लोग हो चुके हैं वो हो चुके हैं, ठीक है? अभी हम लोगों के साथ ऐसा है कि हम लोगों को एक सपोर्ट सीख करना है सिर्फ, अब वो फैमिली में मिल जाए वेल एंड गुड है, नहीं मिल पाता है तो आज की डेट में शिवम जी कहीं पर भी जो थेरेपीज होती हैं वो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाती हैं, टियर 2 टियर 3 हर जगह अवेलेबल है। देखिए, कई सारे लोग जैसे कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नहीं रहा या हमसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने इसको जब थोड़ा और गहराई में जाके समझा, कई सारे साइकोलॉजिस्ट और लोगों से बात करी, तो ये समझ रहे कि घर में कई बार बच्चों को सुनने वाला भी कोई नहीं मिलता है। जी। अब क्योंकि घर में नहीं मिला तो वो कहाँ वो तो सपोर्ट ढूंढेगा, तो या तो उसे घर में सपोर्ट मिल जाए, नहीं तो वो बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। बाहर जाने सपोर्ट लेगा तो क्या पता वो सही सपोर्ट है या गलत सपोर्ट। गलत सपोर्ट है। यहाँ पे एक पेरेंटल बिल्कुल। पेरेंट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि आप बिल्कुल। बच्चे की जो परवरिश कर रहे हैं, जी। उसमें कहीं ना कहीं उसे वो कंफर्ट जोन दें ताकि वो आपको समझ भी सके, बिल्कुल। है ना? अब इसमें आपसे मुझे ये जानना है कि इसमें अगर एक पेरेंट के पास मेल फीमेल दोनों है, लड़का लड़की दो, तो वो कैसे वो बैलेंस मेंटेन करे कि वो अपने बच्चे की और अपनी बच्ची की दोनों की कंडीशनिंग को सेम। दोनों की कंडीशनिंग हो। सी देखो, अब ये तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हम लोगों उन लोगों ने हमारी परवरिश कर दिया, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में अभी भी है, वो ये है कि अब जो आने वाली जनरेशन है हमारी, कि लाइक हम लोग जो आज पेरेंट्स बन रहे हैं, वो अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ डालें कि ताकि उनके बच्चे ये चीज़ आगे जा कर के सफ़र ना करें कि मैंने रोना नहीं है। हम लोग शुरू से ही उनको बताकर चलें कि
लड़कियां और लड़के दोनों को इक्वल राइट्स है अपने इमोशंस बताने का, अपनी फीलिंग्स बताने का, अपना साइकोलॉजिकल स्टेट जो आपका चल रहा है उसके बारे में बात करने का खुल के। सबसे पहले पेरेंट्स से, फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से बाकी जो हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों से, या फिर अगर फिर भी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप ढूंढ सकते हैं कि कोई एक थेरेपिस्ट हो या फिर कोई एक प्रोफेशनल हो जिसकी आप हेल्प ले सको। लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स का काम बनता है ये। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए जो आगे के आने वाली जनरेशन्स है, जैसे कि हम लोग हैं पेरेंट्स बन रहे हैं, या फिर हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स जो पेरेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाहे मेरी बेटी है चाहे मेरा बेटा है, पर्सनैलिटी दोनों का इक्वली डेवलप हो रहा है इस टाइम पर। क्योंकि अगर हमने बचपन में ही अगर किसी बच्चे को, बेटे को ये सिखाया कि तुमने रोना नहीं है, आपने उसके इनर चाइल्ड जो ये जो उसका चाइल्डहुड चल रहा होता है ना, इसी में आपका एक इनर चाइल्ड होता है। आपने उस इनर चाइल्ड को तो तभी एक पहले ही एक एक स्ट्रिंग लगा दिया है कि आपने वो एक सीक्वल में स्ट्रिंग्स लगाते हैं, आपने वो पहले ही उसके ऊपर बाउंडेशन लगा देती है, ब्लॉकेज दे दिया है आपने कि आपने रोना नहीं है, ठीक है। अब वो चाइल्डहुड में उसको कोई ट्रॉमा मिल रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई बुली कर रहा है, कोई परेशानी हो रही है उसको, अब उसके ऊपर तो ब्लॉकेज लगा हुआ है। अब यही मान के चलिए ना एक एग्जाम्पल की तरह कि लाइक एक ड्रेनेज है, किसी भी तरीके की ड्रेनेज है। अब ड्रेनेज में एक पानी था, वो स्मूथली चले जा रहा था, स्मूथली चले जा रहा था। अब लेकिन आपने उसमें एक छोटा-सा साइड में कंकड़ एक फिट कर दिया, कोई ब्लॉकेज फिट कर दिया किसी भी तरीके का। अब उस ब्लॉकेज की वजह से वो जो फ्लो था, वो डिस्टर्ब होगा। वो पहले थोड़ा डिस्टर्ब होगा, फिर जब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ब्लॉकेज और ज़्यादा हो जाएगी, राइट? अब जब वो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा? वो नाली पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी, राइट? तो हमने भी तो लास्ट मोमेंट में जाकर के शिवम जी वही करना है, कोई थेरेपिस्ट भी तो कल आके वही करेगा, वो ब्लॉकेज सबसे पहले निकालेगा, ठीक है? जो कि हम लोग इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू करते हैं, राइट? क्योंकि ये ब्लॉकेजेस रही ही बचपन में होती हैं। आपको बचपन में जिस तरीके से आपकी पेरेंटिंग किया गया है, वही उसी के अकॉर्डिंगली आगे जा कर के आपकी पर्सनैलिटी बनती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। ज़िंदगी भर रहता है, जब तक हम उसको रिमूव खुद नहीं करते हैं। अब आप खुद रिमूव, ये हमारे ही हाथ में होता है, रिमूव हमने करना होता है, थेरेपिस्ट जो होता है वो आपको सपोर्ट करता है, कि प्लान करता है कि कैसे करना है। कुछ दिन पहले एक छोटा-सा वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि इंडियन रेलवे का एक कर्मचारी था, अपने घर आता है और जैसे ही वो घर आता है उसकी वाइफ कहती है कि 16 घंटे की शिफ्ट तुम करके आए हो और घर पे भी आके तुम ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं करो। करते हो। अब उस टाइम पे वो एक वीडियो ऐसा फुटेज था कि वो बेचारा जो भी वो कर्मचारी था वो अपना बॉक्स रखा होता खाने का और वो बहुत परेशान होता, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे पता है कि मैं अभी ड्यूटी करके आया हूँ, अगर मैं और झगड़ूंगा तो अभी और परेशान हूँगा। ये परिस्थिति कई सारे मेल्स की है जो काम भी करते हैं, जी। बाहर जाके मेहनत करते हैं, 12-12, 16-16 घंटे की शिफ्ट करते हैं। वो लोग जो वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेसेस करते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब उन्हें घर से जाके ये सपोर्ट, चाहे वो वाइफ के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू ये सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो और दूर जाते हैं। और टूट जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या मतलब एक मैसेज या मैं कहूँगा एक कोई सोल्यूशन लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई वो बंदा जो इतनी मेहनत कर रहा है जी। उसके पीछे वो शायद उसकी विलिंगनेस नहीं है, कुछ चीज़ें मजबूरी में भी, मजबूरी में कर रहे हैं। तो वो इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इसको काफ़ी हाईलाइट भी किया जा रहा है। हाईलाइट किया जा रहा है। आपने ना लाइफ बैलेंस इन शॉर्ट में अगर वर्क लाइफ बैलेंस करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अब ये ना शिवम जी, कोई बंदा 20 घंटे काम कर रहा है, उसके पास सिर्फ 4 घंटे रिलैक्स करने के, क्योंकि जब स्टार्टअप आप कर रहे होते हो तो आप बहुत प्रेशराइज़ होते हो उस टाइम पे, फाइनेंशियली भी आप लोगों ने सब देखना होता है ना। मैं इस सिचुएशन को जैसे आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो मुझे ना एक ना कहावत अपना पुरानी याद आई, गरीबी में आटा गीला। अगर आपने सुना हो तो। अब आप ये देखो कि वो मैं क्यों याद आई, एकदम ब्रेन में स्टिक हुआ मुझे, क्यों? क्योंकि गरीबी में आटा गीला, लाइक इन द सेंस कि एक तो वो बंदा बेचारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना? कि उसकी वो जैसे-तैसे तो वो डील कर पा रहा है अपनी सिचुएशंस के साथ, और आपने उसके ऊपर उसको और बर्डन और प्रेशर दे दिया है, मेंटल ट्रॉमा दिया है या फिर जो भी दिया है, और आप फिर कहते हो कि आप मेल सुसाइड कर लेते हैं, है ना? आप जो आपने बोला ना, ये बिल्कुल ट्रू है शिवम जी कि ये जो सुसाइडल रेशियो है, वो हमारी कंट्री में नहीं, आई सपोज़ वर्ल्ड में ही ये बात होगा कि जो सुसाइडल केसेस होते हैं ना, वो लेडीज लोग फीमेल्स के मुकाबले में मेल्स में ज़्यादा होते हैं।
इवन मेल्स हार्ट अटैक भी ज़्यादा मेल्स में हार्ट अटैक भी रिसर्च कहती है कि मेल्स में ज़्यादा हार्ट अटैक आता है इन कंपैरिजन टू विमेन। फीमेल। कुछ लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं कि इनके इमोशन दबे रहते हैं इसलिए इनको ज़्यादा। अच्छा देखो, ये उन्होंने मजाक में बोल दिया, बट साइंस तो यही है। आपको क्या लगता है कि अगर आपने एक बॉडी अपने ब्रेन के अंदर अगर आपने ट्रॉमा झेल के रखा हुआ है, सो वो ट्रॉमा, वो एक फीलिंग्स, वो एक फ्लो, जैसे मैंने अभी नाली वाला बताया, एक जो वो फ्लो था, तो वो तो आपने छुपा के रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। अब वो अगर आपने कहीं रोक के रखा हुआ है, तो वो जो रुका हुआ पानी है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। आपने भी देखा होगा कि या तो वो ओवरफ्लो होकर बाहर से निकलेगा, सिंक के बाहर निकलेगा, बाल्टी कहीं और से निकलेगा, राइट। सो वो क्या होता है कि जब किसी भी टाइप का ट्रॉमा या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होती है, जब हम लोग उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, वेंट आउट नहीं करते हैं, सो वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टक होकर रह जाता है, ये बॉडी के अंदर रह जाता है। अभी आपने देखा होगा कि मेल्स लोगों में भी ये होता है काफ़ी कि हार्ट अटैक, जैसे कि आप बोल रहे हो, हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि वो लोग अपने कॉर्टिसोल लेवल इतना हाई कर चुके होते हैं कि बेली फैट आपने देखा होगा सर, ये जो आपने देखा होगा कि बेली सबसे ज़्यादा मेल्स लोगों में जो होता है 30s में 40s में, ये बेली जो निकला हुआ होता है, राइट। सो ये इस बेली निकलने का भी यही रीज़न होता है, क्योंकि आपने अपना कॉर्टिसोल लेवल ही इतना हाई किया हुआ है कि अ, आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो उसको संभाल नहीं पा रही होती है। अब वो जो ब्लॉकेजेस, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस थे, सो वो आपके हार्ट में आते हैं, वो आपके लीवर में आते हैं, वो आपका बेली फैट बन के रहते हैं। सर इमोशंस तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरे घुटने में दर्द है, सो उसका भी रीज़न कुछ ना कुछ आपका इमोशनल बैलेंस डिस्टर्बेंस होगा। हम रिवर्स कंडीशनिंग की बात करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर रिवर्स कंडीशनिंग हम दे रहे हैं जी पर साइकोलॉजी चल रहे हैं जी तो भी हमें वो प्रॉब्लम उतनी फील नहीं होगी। जी कई बार रिवर्स कंडीशनिंग का इफेक्ट ऐसा भी होता है कि मेरे को छोटा सा दर्द है बट मैं बार बार वो कंडीशनिंग दे रहा हूँ, कंडीशनिंग पेन है हाँ मैं तो वो 10 गुना ज़्यादा। 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन आपने देखा होगा कि कभी कोई हम लोग बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमाटाइज़ सिचुएशन होती है ना, एक्सीडेंट टाइप का कोई सिचुएशन, कोई ट्रॉमा हमारे साथ, आपने देखा होगा कि हमारा गट सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। Correct. तो गट डिस्टर्ब क्यों होता है हमारा? वो भी इसीलिए होता है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन एंड बॉडी फुल्ली रिलेटेड है। ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर ही तो है, अलग तो है नहीं। सो ब्रेन और बॉडी फुल्ली रिलेटेड है। सो अगर कल को किसी को सर्विकल का पेन भी होता है ना, आपको किसी को चेस्ट पेन होता है, किसी को लीवर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इवन कि मेल लोगों के सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि हेयर फॉल होता है ना, बाल्डनेस जो आ जाती है, उसके पीछे भी अभी एक ये सोसाइटी में ना एक ये है कि अच्छा आपके बाल उठ रहे हैं यानी कि आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा होगा, राइट। अच्छा इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो बंदा, वो एक पर्सन दिन रात मेहनत कर रहा है, खूब एफर्ट्स कर रहा है, वो नहीं देख रहा कि मेरी बॉडी सफ़र कर रही है, मेरी बॉडी सफ़र कर रही है, वो ये चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने फ्यूचर, अपनी फैमिली के लिए अर्निंग में लगा हुआ है। सो क्योंकि वो उस सिचुएशन से डील कर रहा है, उस टाइम पे उसका क्या होगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा होता है, सो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है उसका। तो सर हेयर फॉल तो स्ट्रेस में जायज़ है, और हम कहते हैं कि पैसा कमाते हैं इसीलिए हेयर फॉल बढ़ता है। हेयर फॉल इसलिए बढ़ रहा है मेल्स में क्योंकि वो बेचारे अपना स्ट्रेस लेवल नहीं कम कर रहे हैं, वो उनका कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें कि मेन मेंटल हेल्थ में एज अ फीमेल, क्योंकि आप मेल नहीं हैं, आप एक आई वुड से फीमेल एडवोकेट है मेंस मेंटल हेल्थ की, जी, तो आपके हिसाब से एक मेल को क्या चाहिए? सुना जाना, ओके, तो सु, थर्ड सुना जाना, बिल्कुल सुना जाना इन द सेंस लाइक कि आप अगर एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जो कि एक स्ट्रेस में जी रहा है, ठीक है, अब वो अपना, ठीक है, 15 घंटे की जॉब करके आ रहा है, उसके बाद वो 3 घंटे गाड़ी चला के आ रहा है, फिर ठीक है, उसके बाद वो घर आकर के भी अपनी फैमिली से क्या उम्मीद कर रहा है कि लाइक ठीक है कि नॉर्मली बैठे हैं, दो लोग शांति से बात करें, पेरेंट्स से वो शांति से पूछें क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, राइट। और ठीक है, शांति से अपना लाइफ सर्वाइव करें, ठीक है, रात को रेस्ट करें और सुबह को उठें, फिर अपना जॉब जाएँ, यही चाहता है कोई भी मेल है। अब उस बीच में जा नॉर्मली क्या होता है कि लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं कि या फिर ठीक है कि तुम भी बिज़ी, मैं भी बिज़ी। हाँ, तुम भी बिज़ी, मैं भी बिज़ी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना ही कोई पूछता है कि आज आपका दिन कैसा था, राइट? अगर वीडियोस भी देखी कि जब भी हमारे पार्टनर घर आता है या आती हैं तो उनसे ही पूछना ज़रूरी है कि आपका दिन कैसा आपका रहा। दिन कैसा है? एक छोटी सी लाइन बहुत बिल्कुल, ये हमारी डिफाइन। बिल्कुल। हाउ वाज़ योर डे टुडे? कितनी देर लगती है? कोई अगर आया है तो सिर्फ़ आपसे इतना पूछना है, हाउ वाज़ योर डे टुडे? अच्छा था? वो बंदा उस टाइम पर ना लाइक वो सीरियसली ऐसा फील करेगा
नहीं यार, मतलब अच्छा नहीं था। मैंने ऐसे वो लिट ये जो मैंने आपको बोला ना टू बी लिसन, ये सिर्फ़ ये आप कोई उनको एक बार बोल देना कि हाँ, आपका दिन कैसा था, वो लिटरली आपको बताएँगे कि नहीं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये आप दोनों के लिए कह सकते हैं ये वाली बात कि अगर आपने बता दिया कि मेरा दिन अच्छा नहीं गया था, थोड़ा-सा अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो शिवम जी वो जो ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ रही थी, वो निकल गई ना, वो निकल गई ना। और अगर यही जो निकलने वाली जो आपकी ब्लॉकेज रिमूव होने वाली बात है, अगर ये रोज़ हो, तो ब्लॉकेज होगी ही नहीं, ठीक है? अगर कोई अगर सिर्फ़ इतना बोल दे कि कैसा दिन गया आपका, आप बताओगे उनको कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया, या फिर ये बताओगे कि नहीं बहुत बेकार गया? कई बार मुझे लगता है कि हमारी ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन इंसान की लाइफ में ये छोटी-छोटी चीज़ें मिसिंग होती हैं, हुँ। है ना? इसका रियलाइज़ेशन हमें कोई करा सकता है? बूंद-बूंद से ही सागर बनता है, राइट? बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। सो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप डेली ब्लॉकेजेस निकालोगे, तो बड़ी ब्लॉकेज बनेगी ही नहीं, राइट? डेली वॉक पे जाना है, हाँ, तो आप बैठ के हाँ, हाँ, तो इसके इसके अगर मैं रेमेडीज़ या फिर अगर कोई भी पर्सन अपना जो ठीक है, उनके बचपन में जो हो गया, उन्होंने बचपन की जो भी कंडीशनिंग हो गई, ठीक है। आप अपने इनर चाइल्ड को हील तो कर सकते हो, आज भी कर सकते हो। वो किसी की हेल्प से कर सकते हो, आप अपने आप भी कर सकते हो। अपने आप करने के लिए सबसे पहले जो आपने करना है, वो करना है एक्नॉलेज योर पेन। आपने सबसे पहले अपने पेन को एक्नॉलेज करना है कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। आप अपनी मेल ईगो या फिर आपको जो सिखाया गया है ना बचपन से, उसको साइड में रखो और सबसे पहले ये एक्नॉलेज करो कि नहीं, मुझे भी पेन होता है। सख्त लौंडा बनना सही है कि नहीं? आप खुद बताइए सही है? क्योंकि वो सख्त लोना तो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ये जो फ्रेज़ चला है मार्केट में सख्त लौंडा, ये गलत है? ये जो आप फ्रेज़ बोल रहे हो ना, सख्त लौंडा, अरे मर्द को दर्द नहीं होता, ये एक कैमोफ्लेज है। अपनी वीकनेस को छुपाने का कैमोफ्लेज है। इसका मतलब मर्द को दर्द नहीं होता होगा, अब होता है। हाँ, नहीं होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि आपको भी तो बॉडी भगवान ने वही दी है जो फीमेल को दी है। अगर आपको कोई एक सुई चुभाएगा शिवम जी, आपको भी वही पेन होगा जो मुझे पेन होगा। सो ये तो अपने आप में ही एक मिथ है कि दर्द नहीं होता है। आप फ़ील नहीं कर रहे हो, आप मुझे दिखा नहीं रहे हो, अदरवाइज़ अंदर ही अंदर आप भी फ़ील करोगे कि अगर आपको पिल दिया जाए। और इमोशंस को एक्सप्रेस कर एक्सप्रेस करना। तो हाँ, आप आपको चुभ रहा है लेकिन आप अरे नहीं मुझे नहीं हो रहा, आप ऐसे करके रह जाओगे। लेकिन लड़कियाँ कहेंगी नहीं, नहीं यार पेन हो रहा है मत करो, है ना? आप बोलोगे कि मत करो, लेकिन लड़का कहेगा अरे यार नहीं हो रहा और दो और मार। समझ रहे हो? उसको क्या उसको जो आपने वो फ्रेज़ बोला स्टार्ट स्टड हाँ, बिल्कुल, बनने के चक्कर में अब वो क्या कर रहे हैं? अपनी तो ब्लॉकेजेस बढ़ा रहे हैं, है ना? कि मैं नहीं मतलब मुझे नहीं हो रहा दर्द। अपना सोसाइटी मुझको कुछ भी बोलती रहे ये या फिर जो भी पेन आ रहा है मुझे, जो भी इधर से स्ट्रेस हो रहा है, नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा। फिर वो निकलता कहाँ है? एंगर की तरह। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन के साथ, हाँ, फिर वो निकलेगा आपको क्योंकि वो कहीं न कहीं तो निकलेगा ही। या तो एंगर में या फिर आप किसी को हर्ट करोगे। किसी और को हर्ट करोगे, आप खुद को हर्ट करोगे, आप अपनी फैमिली को हर्ट करोगे, पेरेंट्स होंगे उनको हर्ट करोगे, दोस्त लोग होंगे उनके साथ अब्यूज़ करोगे, है ना? या फिर ये भी हो सकता है कि आप सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाओ, ये बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ। सूदिंगनेस के लिए कुछ तो चाहिए। अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ तो चाहिएगा ना। सो लोगों को लगता है कि अल्कोहल की तरफ जाना या फिर किसी सब्सटेंस की तरफ जाना, ये क्या है कि मुझे टेम्परेरी रिलीफ तो दे रहा है ना। अब क्योंकि मैं किसी को और को तो बता नहीं सकता, तो कम से कम अपने ब्रेन को थोड़ा तो रिलैक्स कराऊँ। कई लोग स्लीपिंग पिल्स लेना स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट करते हैं। ये जो अब आपने देखा होगा कि सब्सटेंस की तरफ जो जाते हैं लोग, जो ड्रग्स की तरफ जो भी लेते हैं, अल्कोहल भी जो भी लेते हैं, उनको क्या लगता है कि मैंने कुछ घंटों के लिए मेरा ब्रेन ने काम करना थोड़ा-सा स्ट्रेस बंद किया, थोड़ा-सा रिलैक्सिंग मोड पे वो चला गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्ट्रेस चला गया है। जबकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट सॉल्यूशन इसका यही है, एक्नॉलेज योर पेन, पेन को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्टेंस दो उसको कि हाँ, दर्द होता है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर मुझे दर्द हो रहा है, तो वो वैलिडेट है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। यस, ये हमको अपना हमको इवन कि मैंने कहना चाहूँगी हमको मतलब मेल्स फीमेल्स सभी को ये अपना स्लोगन बनाना चाहिए कि मुझे पेन हो रहा है, इट्स ओके होना चाहिए, वैलिडेट करो उस पेन को, वो गलत नहीं है अपने आप में। एक सही मेंटल हेल्थ के लिए मेल के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए? जाते-जाते हम इस पे एक सुझाव चाहते हैं आपसे, सजेशन चाहते हैं कि एक मेरे मेरे को अगर हेल्दी रहना है, मेंटली हेल्दी रहना है, मैं मेल हूँ, तो मेरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी माय डे लाइफ, डे शेड्यूल या माय मेंटल कंडीशनिंग कि मैं ऐसा सोचूँ, ऐसा करूँ, ये करूँ, वो करूँ? ये करो। ये दिनचर्या बताइए। देखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान तो दोनों को रखना है, चाहे मेल्स हैं, चाहे फीमेल्स हैं, ठीक है? अब जो उसकी रेमेडीज़ जो कि उसके टिप्स होते हैं, वो भी सबके लिए होते हैं, अब वो चाहे फीमेल्स हों, चाहे मेल्स हों।
मेल्स क्योंकि थोड़े से ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो 18-18 घंटे की जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो उनका लिए ये होता है कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप अपना 15 से 20 मिनट चाय कॉफ़ी का लेकर के बैठते हैं, तो थोड़ी-सी अगर वो करके एक थोड़ी-सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें या फिर थोड़ा-सा वॉक पे चले जाएँ, इवनिंग के टाइम पे थोड़ा-सा वॉक पे चले जाएँ, ठीक है? और अपने पास ना एक जर्नल रखें, ओके, क्योंकि कितना भी बिज़ी थोड़ा-सा और थोड़ा-सा एक क्या होता जर्नल मीन्स टू से कि एक आप अपने पास ना एक कोई भी डायरी, कोई भी बुक रख सकते हो कि जिसके अंदर आपने आने के बाद अपने शाम को या रात को बेड टाइम के टाइम पर कि अपने सारे थॉट्स लिख देने हैं कि मैंने आज ये किया, मेरे को ऐसा फ़ील हुआ, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था या फिर ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ या फिर उसने मेरे साथ ये गलत किया। आपका पूरे दिन का जो भी एक्सपीरियंसेस था ना, वो पूरा का पूरा आप उस पे उतारिए। कहने वाले तो फ़ोन में भी टाइप कर सकते हैं, आप डिजिटल वर्ड। हाँ, हाँ, बिल्कुल क्योंकि नोट्स तो आप अपने मोबाइल में भी बना सकते हैं। बट नहीं, वो कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है, लेकिन आप मुझे बताओ आप किससे ज़्यादा फीलिंग में लाओगे? फीलिंग्स किसके साथ अटैच कर पाओगे आप? पेन पेपर के साथ, है ना? क्यों? ये इसका भी एक लॉजिक ये है कि आपने पेन पेपर ही क्यों लेना है? पेन पेपर इसलिए क्योंकि जब आप खुद अपने हाथ से राइट करते हो ना, तो जो ये हाथ की आपकी जो मसल्स होती है ना, ये इनको सिग्नल कौन दे रहा है? आपका ब्रेन दे रहा है। तो सोचो आपका ब्रेन आपकी नर्व्स जो है ये पूरा आप उसके हाथ के थ्रू जो लिखोगे ना अपनी फीलिंग्स उतारोगे। आप सिर्फ शब्द नहीं लिखोगे, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, वो उसके अंदर आपकी पूरी फीलिंग्स होंगी। इट्स लाइक कि आप अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। बेशक अभी फिलहाल के लिए कोई पर्सन बैठा हुआ नहीं है आपके पास, लेकिन आप किसी ना किसी के साथ वो शेयर कर रहे ये हो। काम करता है। ये बिल्कुल काम करेगा क्योंकि इट्स लाइक दिन के बाद हमें इफ़ेक्ट फ़ील होता है इसका। अब मैं ये दिन तो नहीं बता सकती, अगर इसको कोई अपनी डे टू डे लाइफ में डेली में अगर कंटिन्यू करे, तो वो अपने अंदर देख सकता है महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 इट टोटली डिपेंड्स कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा रेगुलर रहोगे इन चीज़ों के लिए, आप वॉक करो, आप थोड़ी-सी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, आप अपने आप को फ़ोकस करते हो, ठीक है? उस टाइम पे आपका स्ट्रेस नहीं ले रहा होता है ब्रेन, सिर्फ़ वो थोड़ा-सा रिलैक्सिंग मोड पे गया हुआ होता है। अपने आप को रीबूट कर रहा होता है अपना ब्रेन। जो इतना सारा उसने टॉक्सिसिटी लिया हुआ था, इतना स्ट्रेस लिया हुआ था, उसको आप थोड़ी देर के लिए बोलते हो तू खुद को पैम्पर कर, करेक्ट, सेल्फ पैम्परिंग। सेल्फ पैम्परिंग। तो जर्नल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने हाथ के थ्रू, इन मोटर्स के थ्रू आप अपना पूरी सारी फीलिंग्स उसके ऊपर लिख रहे हो। सर टाइप करने में क्या आप फीलिंग दे दोगे, आप ये बताइए? नहीं दे पाओगे, है ना? आपको लगेगा कि मैंने वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लिया है। ये सवाल पूछने का रीज़न ये था क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो यूथ है, बिल्कुल। उनका यही है कि अब उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। आप आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि लोगों के पास पेन पेपर शायद होते भी नहीं हैं। जी। हर चीज़ इतना मोबाइल फ्रेंडली हो गई बिल्कुल। कि मोबाइल पे ही टाइप, तो ये हमें डिफरेंस समझना ज़रूरी है। डिफरेंस समझना मोबाइल ज़रूरी से है। क्या फ़र्क पड़ेगा और डायरी से क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। सर ऑडियो बुक आप सुन लोगे, लेकिन वो सिर्फ़ आप सुन रहे हो, कान सुन रहे हैं। एक बुक होती है, जो हमारी ट्रेडिशनल बुक है, उसको आप सबसे पहले तो हाथ से टच कर पा रहे हो, आँखों से देख भी पा रहे हो, ब्रेन से पढ़ भी पा रहे हो उसको, हाथों से जब आप उसको टच करते हो, साइड में करते हो, उसकी एक स्मेल भी होती है सर। तो आपके सेंसेस तो ज़्यादा इमोशनली करेंट ज़्यादा होता एग्ज़ैक्टली आपकी 5 सेंसेस उसके अंदर कनेक्टेड हुई। ऑडियो बुक में कितनी हुई? सिर्फ़ 1, है। है ना? करेक्ट। ये बात है। सो जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक कीप यू इट सो मच दीपमाला जी। सो हियर कम टू द कंक्लूजन। सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं इस वीडियो को देख के, तो आई होप आप मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करी हैं दीपमाला जी ने आज हमारे साथ। कुछ टिप्स मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए, आई एम श्योर बिल्कुल। उसके इफ़ेक्ट आएंगे। और हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके हम और गेस्ट, एक्सपर्ट्स, अलग अलग फील्ड्स के एरियाज़ के आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बहुत सारी वैल्यूबल इंसाइट्स हम देने रही। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, अपने टाइम के लिए। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, हेल्दी रहें।